किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो क्या कारण है? तो कपल्स में बहुत सारे कारण होते हैं। जो कपल्स होते हैं, पहली बात की कम्युनिकेशन की अगर कमी है, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप अपने पार्टनर का अनादर करेंगे। अगर फेथ कम है, विश्वास कम है ना, तो भी आप अपने पार्टनर का अनादर करेंगे। जब आप अनसुना महसूस करना चालू कर देते हैं, तभी भी आप अपने पार्टनर का अनादर करते हैं। उससे भी ये कारण है उसके। जब किसी चीजों को आप डीपली महसूस करते हैं, कोई चीज बताई जा रही है, आप उसको दिल पे ले रहे हैं। अगर कोई आपको डांट रहा है, तो दूसरे को तो नहीं डांट सकता, आप बहुत आ, उसके खास है इसलिए आपको किया जा रहा है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना कि आपका पार्टनर आपके साथ क्यों ये सब बोल रहा है, क्यों कर रहा है। आपके इमोशंस को जब इमोशनली इम्बैलेंस कर देता है, या आपकी इमोशंस को चोट पहुंचाता है आपका पार्टनर, ठीक है, आपकी इमोशंस हर्ट होती हैं जब, तभी भी आपका अनादर होता है। आपकी वैल्यूज के साथ कोई खिलवाड़ करता है, ठीक है, आपकी जो वैल्यूज है, जो आपके स्ट्रगलिंग पीरियड्स है, उसमें अगर वो बोलते हैं ना कि वो स्ट्रगलिंग चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब जाके आपको अनादर। और रिश्ते की अलग अलग उम्मीदें, जैसे आप अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे। अब लेडीज है, वो आती है और सोचती है कि चलो मेरा इतना बड़ा घर हो, मेरा हस्बैंड इतना मुझे पैसा दे, ये करे वो करे। तो ये अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आप खुद किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, आप अपने ऊपर सोचो कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं करूँ। आपका हस्बैंड आपको देगा, दैट इज वेरी गुड, बट आप खुद पढ़ी लिखी हैं तो आप करिए, काम करिए। हाँ, कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें आप अपने आपको आप हाउस वाइफ बना सकते हो, लेकिन जिंदगी भर हाउस वाइफ अगर आपने बहुत स्टडी किया, बहुत पढ़ाई किया है, तो उस चीज को आज के टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले था, चलता था, बट अभी दोनों जन को कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। तो जब उम्मीदें आप रखते हैं, तो वो भी आपका अनादर के इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, लेकिन आपने उन्हें उसके सबसे बुरे या सबसे कमजोर रूप में भी देखा है, ठीक है। आपने देखा है कि कैसे गाली देते हैं, कितने भ्रमित हैं, दूसरों के सामने कितने नकली हो सकते हैं। मतलब दूसरों के सामने तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वो सामने वाला हमको रिस्पेक्ट नहीं देता है। उनका स्वार्थ, उनकी कायरता, उनकी बुरी आदतें, आप कह सकते हैं कि मैं इस मूर्ख का क्या सम्मान कर सकता हूं जिसे कुछ भी याद नहीं रहता है। आप उन्हें हल्के में ले सकते हैं। तो ये सब अनादर करने का पॉइंट्स हैं। देखिए, आपसी सम्मान अलग होने के डर को खत्म करता है। जब आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो ये आपके मैक्सिमम कपल्स में कुछ टाइम के बाद जब झगड़े होते हैं तो लगता है कि सेपरेट हो जाए, इससे डिवोर्स ले लें तो मैं फ्री हो जाऊंगी। बट ये सही बात नहीं है। डिवोर्स लेना किसी से, एक बार शादी करके 2 साल 5 साल 10 साल आप साथ में रह ली, उसके बाद अलग होना कभी भी सही नहीं हो सकता है, कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसको मैं कभी भी सही ठहराता नहीं। मेरे 20-25 साल के अनुभव में मैंने बहुत सारे कपल्स के साथ किया है। कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और वो सेपरेट हुए, और सेपरेट होने के 2 से 5 साल 6 साल के अंदर सबने बोला, सर आपने जो बोला था ना वही सही था, हमने गलत डिसीजन ले लिया। मैं कभी किसी को कोई डिसीजन थोपता नहीं हूँ, उसको डिसीजन लेने देता हूँ। आपको क्या करना आप बताइए। लेकिन जितने लोग ने अलग हुए ना, वो एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मैंने सही डिसीजन लिया। उस समय उसको सही लगा, 1-2 साल भी उसको उसने सही साबित किया, लेकिन 2 साल के बाद वो गलत हो गया डिसीजन। किसी का 4 साल 5 साल के बाद हुआ, लेकिन सबने बोला कि ये गलत हो गया डिसीजन, हमने जब मैरिज की थी। और कुछ लोगों ने सेकंड मैरिज की और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि सेकंड मैरिज किया, ये तो उससे भी खराब है। तो समझ में आ रही बात कि अलगाव होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अलग हो जाना ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल तरीका है। झगड़ा हुआ, प्रॉब्लम हुआ, अलग हो जाए पार्टनर से। लेकिन उस पार्टनर को ठीक करते और अपने आप में सुधार करते हुए साथ रहना, वो एक बड़ी बात है। आपकी शादी में आप और आपका साथी एक अलग व्यक्ति के रूप में रिश्ते में आते हैं। आपके अपने व्यक्तित्व, लक्षण, प्रतिभा, विभिन्नताएं, पिछले अनुभव और रुचियां हैं आप में, ठीक है। आपसी सम्मान एक दूसरे के लिए सद्भाव या मतभेद को दर्शाता है। अपने जीवन साथी के प्रति आपका सम्मान उन मतभेदों को महत्व देता है जो वे अपने रिश्ते में लाते हैं, और आपके रिश्ते में डर का अंत करता है।
अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो आपका पार्टनर को कभी भी डर नहीं लगेगा कि आप उससे अलग हो जाओगे, कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हो, तो आपका पार्टनर हमेशा इस डर में होगा कि कभी मेरा डिवोर्स हो जाएगा, हमेशा उसको डर लगा रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करो। और क्या पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपसी सम्मान जब करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो आपके डर को खत्म कर देगा। आपसी सम्मान जो होता है वो क्या करता है, रिश्ते में स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखता है। जो बाउंड्रीज होती है ना, उसको बना के रखता है। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी बाउंड्रीज को बना के रखता है। देखो, बाउंड्रीज का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिश्ते में आते हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जब आप अपने जीवन साथी के लिए सम्मान, प्रशंसा दिखाते हैं, तो आप कुछ जरूरतों को पहचानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पुरुषों को रिचार्ज करने के लिए वास्तव में हर दिन कुछ समय अकेले बिताना अच्छा लगता है। रिचार्ज करना मतलब समझ रहे हो, जब वो ड्रेन आउट हो जाते हैं काम करके, तो वो सोचते हैं थोड़ा टाइम हम अकेले रह लें। जबकि लेडीज का क्या होता है, उनको बात करना पसंद है। समझ में आ रहा है? लेडीज को अगर रिचार्ज होना है तो वो किसी से बात करेंगी। अगर वो शांत बैठे तो वो रिचार्ज नहीं हो सकती, वो बात करेंगी तो रिचार्ज हो जाएंगी। दोनों का डिफरेंट हो गया ना। लेडीज का, जेंट्स का क्या है, उसको अकेले में छोड़ दो, अकेले में रहना उसको पसंद है। लेकिन लेडीज को ग्रुप में रहना पसंद है। उनको बाथरूम भी जाना है तो अकेले नहीं जाएंगी, किसी को लेके जाएंगी। देखा होगा। ठीक है, तो लेडीज का जो है हिसाब से जरूरत बहुत अलग है। इसलिए दोनों की जो सम्मान की सीमाओं को बनाए रखने इंपॉर्टेंट है। दोनों का जो बाउंड्रीज है ना, उसको हमको छेड़ना नहीं है। लेडीज लोग गलती क्या करते हैं, जेंट्स को अकेला रहना और जाके उसको परेशान करते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। और लेडीज को बात करना है और जेंट्स सोचता है कि वो भी अकेले रहे, तो वो गलत हो जाता है। दोनों को समझना है कि दोनों की क्या जरूरत है। देखो, कोई भी बात पे एग्री ना होना, ये आम बात है। आप हर एक चीजों पे एग्री नहीं हो सकते हैं। दोनों जन हर एक चीजों पे एग्री नहीं हो सकते हैं। एक संघर्ष की गर्मी में इस झूठी धारणा में पड़ना आसान हो सकता है कि विवाह नामक इस टीम प्रयास में आपका जीवन साथी आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आपका जीवन साथी आपके खिलाफ काम कर रहा है? सम्मान असहमति होने की संभावना को दूर नहीं करता है। वे सबसे अच्छे विवाहों में से होता है। देखिए, एग्री ना होना, ये आपको मैरिज में ये नहीं जरूरी है कि मैंने शादी कर लिया, आप मेरी ये पत्नी हो गई, मैं जो बोलूंगा वही ये इसको करना ही चाहिए, या ये मेरा पति है, मैं जो बोलूं वही ये करेगा। ऐसा नहीं है। उसका अपना थॉट प्रोसेस, उसका अपना थिंकिंग पैटर्न है, वो अपने हिसाब से है। वो बहुत सारी बातों के लिए एग्री आपसे नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करता है, ये वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है। एग्री ना होना एक डिफरेंट बात है, और प्रेम करना या सम्मान करना वो एक डिफरेंट बात है। ठीक है। लेकिन जब आप विवाह में आपसी सम्मान का अभ्यास करते हैं, आप अधिक आश्वस्त होते हैं कि संघर्ष के बावजूद आप जानते हैं कि आप और आपका जीवन साथी एक ही टीम में है और एक ही चीज की ओर काम कर रहे हैं। आप अलग अलग टीम में नहीं है, आप एक ही टीम में। कोई किसी को हराना नहीं है, किसी को कोई जिताना। दोनों क्या करना है, एक दूसरे को जिताना है, न कि हराना है। क्योंकि आप एक ही टीम में हो। एक ही टीम में कोई किसी को हराएगा क्या? कभी नहीं हराएगा। इसलिए जब आप ये सोचते हो कि मैं अलग टीम में हूं, वो अलग टीम में है, इसका मतलब क्या है, मेरा पार्टनर मेरे से प्यार नहीं करता है, मेरा पार्टनर मेरा सम्मान नहीं करता है, तो ये मुझे गलत साबित करना चाहता है, ये मुझे हराना चाहता है। हराना नहीं, वो आपको जिताना चाहता है, वो आपको करेक्ट करके भी जिताना चाहता है। ठीक है। आपसी सम्मान और आपके जीवन साथी के बीच दोस्ती को मजबूत करता है। जो आपसी सम्मान है ना, ये आपको और आपके जीवन साथी के बीच के फ्रेंडशिप को बहुत स्ट्रांग करता है। तो सम्मान बहुत सारा काम आपकी लाइफ में कर देता है। अगर आप रिस्पेक्ट भी रख रहे हो ना अपने पार्टनर का, बोलते हैं ना, मैरिज तब हेल्दी होता है जब आप और आपका जीवन साथी फ्रेंडशिप को डीप करते हैं, जब आप मित्रता को गहरी करते हैं ना अपने दोनों के बीच की, तब आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा होता है। और इसी का उल्टा भी सच है, जब आप अपनी फ्रेंडशिप को दूर करते हैं, कम करते हैं, तो आपका मैरिड लाइफ अनहेल्दी हो जाता है। क्योंकि ये आपके साथी के लिए सराहना और मूल्य को दिखाता है, एप्रिसिएशन और वैल्यूज को। आपकी आपसी सम्मान
दिखाने से दोस्ती को बढ़ाने की जगह मिलती है, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट करोगे ना तो आपकी दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पति पत्नी समाज ने बनाया, लेकिन अगर आप अच्छा दोस्त बन सकते हो ना तो वो रिश्ता ज्यादा बेटर चलता है। दोस्त बनने का मतलब समझो, आप अपने दोस्त से कितना खुली बात कर सकते हो, आप अपनी फ्रेंड्स जो है, जो जेंट्स है वो भी समझे, लेडीज भी समझे, अपनी दोस्ती में आप कितना अच्छा ओपनली बात कर पाते हो। कोई किसी को मार भी देता है ना ऐसे मस्ती में तो उसको बुरा नहीं मानता है, कोई किसी को गाली भी दे देता ना मस्ती में तो भी कुछ उसका बुरा नहीं मानता है, बिकॉज वो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको भी बेस्ट फ्रेंड बनना है। जब आप बेस्ट फ्रेंड बनने की तरफ बढ़ेंगे ना, तब आपका रिश्ता में, बोलते हैं ना, ये आपके रिश्ते को बहुत अच्छा करेगा। आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, क्योंकि उसके साथ ही आप सबसे कमजोर हो सकते हैं। ये आपसी सम्मान के बिना नहीं हो सकता है। जब आप सम्मान करेंगे तभी आप उससे अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं, और फ्रेंडशिप डेवलप करना आपको पता है। आपसी सम्मान का बच्चों के लिए आदर्श बनाने की जरूरत है। देखो, ये बोनस पॉइंट है कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, यदि आप और आपका जीवन साथी माता पिता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उन्हें सम्मानित वयस्क बनाना चाहते हैं। सम्मान पर बच्चे को, जो हम देखते हैं ना, बच्चे जो वो माता पिता को देखते हैं कि उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार क्या है। अगर वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बार बार रहते हैं ना, तो आपका बच्चा भी उसी तरह से डेवलप होगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे का, तो वो बच्चा देखता है, वो देख के वो समझ जाता है। इसलिए अगर आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो तो आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माइंडसेट या अच्छा डेवलप करते हो, एग्जाम्पल सेट करते हो, और वो भी आपको देख के आगे चल के बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करेंगे अपने लाइफ में। तो ये बोनस पॉइंट है कि अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर का, तो ये आपके बच्चे के लिए भी अच्छी बात है। ठीक है। प्यार और स्वाभिमान क्या है? देखिए, प्यार और स्वाभिमान दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि वे कभी कभी संघर्ष में आ सकते हैं। जब दोनों के बीच चयन करने की बात आती तो सबसे अच्छा विकल्प एक संतुलन की तलाश करना है, जो आपको प्यार भरे रिश्तों के लिए खुले रहते हुए भी आत्मसम्मान के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने की अनुमति देता है। यदि स्वयं का सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरों का सम्मान करना कठिन हो जाता है, और इसके उल्टा भी ठीक है। अगर आप स्वयं का रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरों का भी आप रिस्पेक्ट करोगे। वही लोग दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को लव नहीं करते हैं, खुद को प्रेम नहीं करते हैं, दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रेम करने का सबसे पहला तरीका क्या है? खुद से प्रेम कीजिए। इसलिए आपने देखा होगा मेरी अफर्मेशंस में मैं हमेशा ये लिखवाता हूँ, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लोग हैं, सेल्फ लव के लिए मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं, और इसको मैंने सालों साल किया प्रैक्टिस और देखा उसका क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि अगर आप स्वयं का सम्मान करेंगे ना, तो ही आप दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। इसलिए प्यार और स्वाभिमान में बहुत थोड़ा सा अंतर है। आत्मसम्मान हमें ऐसे निर्णय लेने में भी मदद करता है जो आप हमारे सर्वोत्तम हित में हो, पर प्रेम अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक और पूर्ण हो सकता है। प्रेम जो होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है। प्यार और प्रेम में क्या फर्क है? प्यार जो होता है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस का सौदा होता है, जहां मुझे प्रॉफिट है वहां हम प्यार करेंगे या अच्छे से रहेंगे। लेकिन प्रेम होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है। प्रेम में सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। मेरा प्रॉफिट है, मेरा लॉस है, मेरा लॉस है तो भी मैं प्रेम करूंगा। प्रेम अगर किसी से है तो मैं इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखूंगा। उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, इज अ प्रेम। सार्थक रिश्तों के लिए खुद को खोलने के लिए जोखिम उठाना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्यार भरे रिश्ते हमारे स्वाभिमान की कीमत पर नहीं आने चाहिए। देखिए, आप अपने स्वाभिमान को नीचे करके, बोलते हैं ना, एक बार अपनी डिग्निटी जो आपकी है उसको आप ये करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसलिए बहुत सारे रिश्तों में जब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है तो रिश्ते टूटने चालू हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाभिमान, दूसरे के स्वाभिमान की भी रक्षा करना। अगर हम किसी ऐसी स्थिति में हो जहां हमें लगता है कि हमारे आत्मसम्मान से समझौता किया जा रहा है, तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए और स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमको वहां पे ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखो, ये 10 चीजें हैं जिनका सम्मान करने वाले साथी करते हैं। 10 चीजें क्या है? वे एक दूसरे को मान्य करते हैं, वो कपल एक दूसरे के बारे में उत्सुक रहते हैं, वो कपल एक दूसरे की ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं, वे हमेशा जीतना नहीं चाहते,
वो हमेशा सामने वाले को जिताना चाहते हैं, खुद जीतना नहीं चाहते हैं। जो सम्मान करते हैं, वे ईमानदारी से नहीं डरते हैं, वे एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करते हैं। बहुत सारे लेडीज को एक गुलाब का फूल भी दे दो ना लाके, तो भी उसको गिफ्ट लगता है, हाँ ये गिफ्ट कुछ दिया। जरूरी नहीं कि आप उसको 50,000 का हार ही गिफ्ट दो। बहुत छोटी छोटी चीजें भी करते हैं, रिस्पेक्ट करना, केयर करना। कभी जा रहे, अगर आपको टाइम है ऑफिस छोड़ सकते हो, उसको छोड़ दो। उसके लिए बोलो मत यार तुम्हें मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ता है। आपका वो एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने वाइफ को ऑफिस छोड़ने में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप करोगे उसको अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा फील होना चाहिए। एक दूसरे को स्पेस देना जानना। कभी कभी बहुत बार होता है लेडीज जेंट्स में, जेंट्स जो होते हैं बहुत सारा डाउट करते हैं। लेडीज बात कर रही है कोई जेंट से, अरे यार तुम्हारे, अब वो ऑफिस में काम कर रही तो बात करेगी, फिर उसमें आपको ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी तो बहुत सारे लेडीज से बात करते हो, वो करती है क्या आपके ऊपर? नहीं करती है ना डाउट, तो आप क्यों करते हो? नहीं करना है। वे अपना ख्याल रखते हैं, वे अपने बच्चों के लिए अच्छे मॉडल हैं। आपको सबसे अच्छा मॉडल अपने बच्चों के लिए बनना है। वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करके। वे एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना हस्बैंड वाइफ में, जब हम कम्युनिकेशन बंद करते हैं या गलत कम्युनिकेशन करते हैं। बोलता है सामने वाला कुछ, हम समझते हैं कुछ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उससे पूछिए कि आपके ये बोलने का क्या मतलब है, आप ये क्यों बोल रहे हो। आपको मतलब तो समझ में आया नहीं, आपने उसी मतलब के ऊपर रिएक्ट कर दिया, काम खराब हो गया। आप सामने वाले का पूरी मीनिंग समझिए कि वो किस संदर्भ में बोल रहा है। कभी कभी जेंट्स जो होते हैं ना, 80% टाइम अपनी बातों को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि वो अपने वाइफ को सही तरह से कम्युनिकेट कर पाए। वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। बोलने का मतलब कुछ होता है, उनके मुंह से निकल कुछ जाता है। टोन कुछ होती है, निकल कुछ जाती है, ऐसा लगता है चिल्ला रहा है सामने वाला। तो आप समझो कि आपके पार्टनर का क्या स्टाइल है, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह से वो बात करता है। उसके उस बोलने में भी प्यार है, लेकिन आपको गुस्सा दिख रहा है, तो आप समझो उस बात को। अगर ये जब तक आप समझेंगे नहीं ना, बहुत टाइम आप स्ट्रगल करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये लास्ट है। आप कब कब सम्मान नहीं दे रहे हैं, देखिए जो आप देंगे वही आपको लौटाया जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 5 बातों को, 6 बातों को आप ध्यान कर लीजिए, बहुत आपकी लाइफ में फर्क पड़ेगा। आप कितनी इज्जत करते हैं, आपके शब्द बता देते हैं। आपने जीवन साथी से बेहतरीन दोस्ती बनाए, जैसा कि मैंने बताया। अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करोगे, आपका रिश्ता कभी भी खराब नहीं होगा। आप सही बनना चाहते हैं या रिश्ता कायम करना चाहते हैं? बोलते हैं ना, राइट रहना है कि रॉन्ग बन के रिश्ता चलाना है। मैं महत्व देता हूं, मैं रॉन्ग हूं और रिश्ता मेरा चल रहा है। मैं राइट हूं, मेरा रिश्ता टूट गया, सही नहीं। मुझे राइट नहीं बनना है, मुझे रिश्ता चलाना है। किसी सही सलाहकार का मार्गदर्शन। देखो आज के दिन में ना, जैसे बोलते हैं ना कि आपको बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो आप अपने से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको कोई भी बीमारी हो गई, इसी तरह से आज रिश्तों में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से ये चीज को सॉल्व नहीं करा सकते, खुद भी नहीं कर सकते। आपको काउंसलिंग की जरूरत है। आप अगर काउंसलिंग के ऊपर खर्चा करेंगे, तो आपको लाइफ में उसका 10 गुना मानसिक शांति मिलेगी, 10 गुना पैसा भी आएगा। लेकिन अगर आप उसको बचा लेंगे, आपकी लाइफ में 10 गुना टेंशन रहेगा, और आपकी लाइफ में जो पैसा ज्यादा आने वाला था, आपका प्रॉफिट होने वाला था या आपको ज्यादा मिलना, वो कम हो जाएगा। आपने बचाया, लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया उल्टा। आपको क्या लगा, आपने बचा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पैसा बचा के, मार्गदर्शन न लेके अपना नुकसान कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।